हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप एवरीबडी इज हैविंग अ गुड टाइम। काफ़ी टाइम बाद डाल रहा हूँ मैं वीडियो। छोटी रखूँगा क्योंकि काफ़ी रात हो गई है और इस समय व्यूअरशिप भी नहीं है। तो आज का एनालिसिस देख लेते हैं। मैं लेवल्स वगैरह ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ, इनको कॉपी कर लो सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट्स के लिए। पहले वन डे चार्ट। वन डे चार्ट पे ये कैंडल स्टिक इज लुकिंग लाइक अ हैंगिंग मैन। ट्रेंड कंटिन्यूएशन के टॉप पे होती तो शायद ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिलती, लेकिन ठीक है, हैंगिंग मैन है। दैट इज़ अ बेरिश सिग्नल। मंथली कैंडल स्टिक, एक्चुअली वीकली, वीक तो अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब वही है, हैंगिंग मैन ही है। मंथली कैंडल स्टिक, ऐसे अभी तो शॉर्ट टर्म का ही देख रहे हैं, मंथली का देख के करना गया तो वीकली और डेली पे न्यूट्रल टू बेरिश सिग्नल। कैंडल स्टिक्स हैं लेकिन उतना स्ट्रेंथ नहीं है। ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट का मैं ऑलरेडी देख चुका था लेकिन मैं फिर भी दिखा देता हूँ। शो आई चेंज फुल डे। पहले कॉल राइटिंग इतनी ज़्यादा हैवी नहीं हो रखी थी, लेकिन अब हुई है ऊपर के लेवल्स पे। जबकि आज मार्केट कितना परसेंट, आई थिंक 0.7% उठी आज, या 0.7% उठने के बाद भी ये सारे फ्रेश कॉल राइटर्स एंट्री मारे हैं। पुट राइटर्स भी हैं लेकिन अब मतलब फेयरली बैलेंस्ड ऑप्शन चेन है, तो इसको तुम न्यूट्रल साइन लगा लो। PCR 1.1 थ्रू आउट है, दैट इज़ अ बुलिश साइन, लेकिन ATM पे आई थिंक 0.80 होगा, या तो दैट इज़ न्यूट्रल टू माइल्डली बुलिश, सॉरी बेरिश। ओ आई चेंज फुल डे पे पुट राइटर्स की एंट्री है, कॉल राइटर्स के ऊपर की लेवल पे एंट्री है एंड एग्जिट्स हैं ऑन लोअर लेवल्स। न्यूट्रली लेके चलो उसे। लास्ट 3 आवर्स इक्विवेलेंट ही है यार, कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों ही निकले हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन एंड चेंज इन ओआई न्यूट्रल टू माइल्डली बेरिश, क्योंकि पॉइंटर्स 26K पे काफ़ी बड़ी रेजिस्टेंस है, तो आई डोंट सी इट गेटिंग ब्रोकन टुमारो। 26K के ऊपर नहीं जाना चाहिए, मार्क मैंने ऑलरेडी कर रखे थे लेवल्स। 870 के ऊपर 900, 900, 922 की रेंज जब तक नहीं टूट रहा तब तक बुलिश का तो आई डोंट थिंक पॉइंट है। 920 के ऊपर 26K तक का एक मूव आ सकता है, लेकिन अगर बुलिश जाएगी भी तो उतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। और न्यूट्रल रही तो रेंज है ही 900 टू 820 की ले लो। 820 टूटता है तो 780, मैक्सिमम 780। 780 भी अगर टूटता है तो नीचे बेरिश साइड में ट्रेड मिल सकती है काफ़ी अच्छी, लेकिन मोस्ट लाइकली अगर जा भी रही होगी नीचे 820 के बाद 780 तक रुक के ख़त्म हो जाना चाहिए। जाएगी तो फिर ये दोनों लेवल्स हैं। चार्ट्स पे सारों पे न्यूट्रल साइन था, डेली और वीकली पे चेंज ओपन इंटरेस्ट पे न्यूट्रल टू माइल्डली बेरिश था। FII DI डेटा में क्या चेंजेस हैं? FII की नेट बाइंग हुई है आज, but still holding a decent enough bearish position. 2.93 lakh puts buy is already outstanding है, and futures में -1.5 लाख शॉर्ट्स हैं।
तो दोनों ही चीज़ें बेरिश ही हैं, लेकिन चेंज इन हुआ है पॉजिटिव है इनका। प्रो प्रो ने अपनी सारी बुलिश पोजीशंस काट दी हैं और अब वो नेट कॉल राइट्स में है। ज़्यादा पुट राइट्स भी हैं लेकिन कॉल राइट्स भी है। ये न्यूट्रल टू बी, ये भी न्यूट्रल टू बेरिश सिग्नल दिया है। फ्यूचर्स हुआ है, इनके भी राइट्स अभी भी पड़े हैं एंड क्लाइड वुड ऑब्वियसली बी बुलिश। या ठीक है, तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए। कल की मार्केट न्यूट्रल टू बेरिश लेके चलो, और ये लेवल्स तो मार्क्ड है ही, इन्हें कॉपी कर लो। नीचे जा रही होगी तो 820 के नीचे पहला लेवल 780 जब तक ब्रीच नहीं होता तब तक ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी से एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 780 क्रॉस कर गया तो 780 700 तक का लेवल है। लेकिन मोस्टली आई थिंक ये कल साइडवेज ही ख़त्म हो गई, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर ऑप्शंस के अंदर भी उतना प्रीमियम नहीं है। यप, बहुत ही 11 विक्स वाला प्रीमियम है। विक्स क्या चल रहा है हमारा? 12। ठीक है, तो ऑप्शंस की प्राइस में भी इतना अमाउंट नहीं है। ये न्यूट्रल सिग्नल है। देखो, आई थिंक बेस्ट रेट कल के लिए 850 का स्ट्रैडल है, स्ट्रैडल राइट, क्योंकि तुम्हें मिल रहा है कितना, 135 पॉइंट्स, 135 पॉइंट्स की रेंज मिल रही है। 863 पे अभी मार्केट है, 135 पॉइंट्स ऊपर लगा लो तुम 26 के। वो वैसे भी ब्रीच होने का काफ़ी ज़्यादा अनलाइकली है। नीचे के साइड्स में 130.750 के भी नीचे है, तो वो भी जाना मुश्किल ही है। अगर मिल रही होगी ऑप्शन बाइंग की ट्रेड तो पुट साइड में मिलेगी, कॉल साइड में मिलनी नहीं चाहिए। और अगर ऑप्शन सेलिंग के पैसे हैं तो 25,850 का स्ट्रैडल राइट करके बैठ जाओ, कमा ही लोगे। चलो, निफ्टी दिखा दिया। सेंसेक्स के अंदर भी यही लेवल्स थे। आउटलुक तीनों का सेम ही रहेगा, न्यूट्रल टू बेरिश। बेरिश आ रही होगी एक्चुअली, वेट अ सेकंड, कहाँ निफ्टी पे भी बताना था। जब तक 820 नहीं टूटता तब तक बेरिश जाने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले 850 का स्ट्रैडल अगर बेच सकते हो वो बेच दो। अगर 820 क्रॉस कर रहा होगा तो एक लेग से निकल जाना, कॉल वाले लेग से, सॉरी पुट वाले लेग से, और कॉल वाले लेग का प्रीमियम ले लेना, क्योंकि उसके बाद ऊपर तो आएगी नहीं। या 25,850 का स्ट्रैडल बेच दो खुलते ही मार्केट। ऊपर जा रही होगी, बचे रहोगे, मोस्ट लाइकली 26 के क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और नीचे अगर जा रही होगी 820 के नीचे चले जाएगी तो इसका एक लेग बेच देना, जो पुट वाला लेग होगा, पुट वाला लेग बेच देना और कॉल वाले पे डबल डाउन कर लेना, क्योंकि उसके बाद ये 850 के ऊपर दोबारा नहीं आएगी मोस्ट लाइकली। 820 के नीचे, क्योंकि पहला लेवल फिर सीधा 780 है, 780 पे बाउंस करके इसी रेंज में ख़त्म हो जाएगी, फिर 850 क्रॉस नहीं हो रहा। आई थिंक दैट्स इट फॉर द एनालिसिस। काफ़ी ज़्यादा एंड पे बता दिया। ये अगर काम एक्चुअली ऐसे करिए काफ़ी क्रेजी हो जाएगा, बट होना वैसे ही चाहिए। बाकी अगर बुलिश चले गई तो लग गई। मैं तो इसी के हिसाब से ट्रेड लेने वाला हूँ, बाकी आप लोग देख लेना अगर कोई देखता भी है ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।